अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी जिसने तुम्हें तुम्हारे गोल्स अचीव करने से रोक दिया, जिसने तुम्हें कंफर्ट जोन के अंदर इस तरह बांध दिया है कि तुम हमेशा इन चीजों के बीच उलझे रहते हो। और ये एनिमी तुम खुद हो। तुम हमेशा अपने आप से हारते हो लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से। और अगर तुम्हें अपने सबसे बड़े एनिमीज को हराना है तो विंटर आर्क सबसे बेस्ट टाइम है। अगर तुम्हें इस विंटर आर्क खुद को फिजिकली इंप्रूव करते हुए एक टॉप स्टूडेंट बनना है और अपनी सारी एडिक्शंस को एंड करके अपने ब्रेन को कंट्रोल में लेके एक डिसिप्लिन इंसान बनना है, तो तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए होगा जो तुम्हारे एकेडमिक्स, पर्सनल डेवलपमेंट और फिटनेस को बैलेंस कर सके। ये चैनल तुम्हारा मार्शल आर्ट्स है, ये वीडियो तुम्हारी ट्रेनिंग है। तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, वो है कमिटमेंट। अगर तुमने इस वीडियो के अल्टीमेट 5 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो तुम अपने इन बिगेस्ट एनिमीज को हरा के इस विंटर आर्क के ग्रेटेस्ट कमबैक कर पाओगे। एकेडमिक्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट बैलेंस करने के लिए तुम्हारा वीकली शेड्यूल कुछ इस तरह होना चाहिए, जहां तुम डेली स्कूल में 7 से 8 घंटे दोगे, ट्यूशन में 2 घंटे दोगे, एक्सरसाइज में 1 घंटे दोगे और पर्सनल डेवलपमेंट में डेली 1 घंटे दोगे। इस वीकली शेड्यूल से तुम्हें एक सैंपल रूटीन बनाना है कुछ इस तरह का जो तुम स्क्रीन में देख रहे हो। इसमें तुम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो। इस रूटीन को बनाकर तुम्हें ऐसी जगह लगाना है जिससे तुम इसे हमेशा देख सको। तो चलो मैं अब तुम्हें तुम्हारे एक्सरसाइज टाइमिंग और वर्कआउट प्लान के बारे में बताता हूँ। इसके बाद हम स्टडी करने के अल्टीमेट 3 स्टेप्स जानेंगे। विंटर आर्क में तुम्हें डेली 1 आवर की एक्सरसाइज करनी ही करनी है, जिससे तुम्हारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और कई बीमारियां तुमसे दूर रहती हैं। लेकिन हमेशा ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कब एक्सरसाइज करनी चाहिए और उनके बॉडी के हिसाब से उनके लिए बेस्ट वर्कआउट प्लान क्या है। एक स्टूडेंट के लिए एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट टाइम है इवनिंग, क्योंकि अगर तुम सुबह 1 घंटे की इंटेंस एक्सरसाइज करोगे तो काफी चांसेस है कि तुम स्कूल और ट्यूशन में लेजी फील करोगे और अच्छे से अपनी क्लास में फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए शाम को एक्सरसाइज करना सबसे बेस्ट है। अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाउ टू मेक वर्कआउट ट्रेनिंग रूटीन। इसके लिए सबसे बेस्ट है चैट जीपीटी। तुम्हें सबसे पहले चैट जीपीटी ऐप डाउनलोड करना है और अब तुम्हें उसे ये प्रॉम्प्ट देना है जिसमें तुम अपनी एज और वेट मेंशन करोगे। फिर तुम मेंशन करोगे कि तुम्हें बल्किंग करना है या वेट लूज करना है। अगर तुम्हें 6 पैक एप्स चाहिए तो तुम स्पेशली ये भी मेंशन कर सकते हो, जिससे तुम्हें ये एक बेस्ट वर्कआउट रूटीन दे देगा, जिसमें तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि किस दिन कौन सा मसल टारगेट करना है और कौन सी एक्सरसाइज करनी है। शुरुआत में तुम कम सेट से शुरू करना और धीरे धीरे अपने सेट्स, रिपीटिशंस और वर्कआउट इंटेंसिटी को बढ़ाते जाना। अगर तुमने इन 5 रूल्स को फॉलो कर लिया तो तुम्हें पढ़ाई में फोकस करने से कोई नहीं रोक सकता। रूल नंबर 1, पढ़ने बैठने से पहले ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें कितना पढ़ना है और कितनी देर में। फॉर एग्जांपल, मुझे 1 घंटे में 1 चैप्टर खत्म करना है। अब अपने सामने फोन रखकर 1 घंटे का उल्टा टाइमर चला दो। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर बनेगा जो कि तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि उससे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और तुम्हारे डिस्ट्रैक्ट होने पर उस टाइमर को देख के इंस्टेंटली तुम्हारा ध्यान दोबारा तुम्हारी पढ़ाई पर आ जाएगा। स्टडी गोल डिफाइन करने से तुम्हें एक डेडलाइन मिल जाती है और तुम अपने मन को बोल पाते हो कि जब तक मेरा ये चैप्टर खत्म ना हो जाए तब तक मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। रूल नंबर 2, कभी भी बेड पर लेट कर पढ़ाई मत करो। जब तुम बेड पर लेट के पढ़ाई करते हो तो तुम कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाते हो और फिर तुम्हें धीरे धीरे नींद आने लगती है। स्पेशली अगर तुम कोई बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नींद आने के कारण तुम्हारा फोकस और एफिशिएंसी दोनों गिरने लगती है। इसलिए कोशिश करो कि तुम हमेशा स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ाई करो। रूल नंबर 3, किसी भी काम को स्टार्ट करना सबसे मुश्किल होता है, इसलिए स्टार्ट करने से पहले तुम्हें अपने आप से बोलना है कि सिर्फ मैं 10 मिनट पढ़ूंगा। सिर्फ 10 मिनट पढ़ने से मैं 90% लोगों से आगे निकल जाऊंगा जो स्टार्ट भी नहीं करते। ऐसा सोचने से तुम उस इनिशियल रेजिस्टेंस को पार कर पाते हो और एक बार स्टार्ट हो जाओ तो तुम यूजुअली 10 मिनट से ज्यादा ही पढ़ोगे। रूल नंबर 4, एक रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट करो। अपने आप को बोलो कि इस चैप्टर को खत्म करने के बाद मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा। एग्जांपल में जैसे अपने फेवरेट एनिमे के कुछ एपिसोड्स देखूंगा। ऐसा करने से तुम्हारे ब्रेन को पता चल जाता है कि ये काम करने से तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद वो अपने आप हाई फोकस के साथ काम करना शुरू कर देगा ताकि तुम्हें वो रिवॉर्ड जल्दी से जल्दी मिल सके। रूल नंबर 5, अपना स्टडी सेशन एक ऐसे टॉपिक या सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जो कि टफ है लेकिन करना इंपॉर्टेंट है। हम में से काफी लोग ये गलती करते हैं कि आसान चीजों को पहले उठा लेते हैं और उन आसान चीजों पर जरूरत से ज्यादा टाइम लगा देते हैं। उनके कारण जो टफ और इम्पोर्टेंट है उनके लिए कुछ टाइम ही नहीं बचता। इसलिए जो टफ सब्जेक्ट है उस पर अपनी ज्यादा एनर्जी स्पेंड करो। नंबर 1, डोंट यूज पोमोडोरो टेक्निक इन एग्जाम्स। खासकर एग्जाम के टाइम में ये टेक्निक का यूज बिल्कुल नहीं करना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि पोमोडोरो टेक्निक है क्या। इस टेक्निक में हम किसी भी काम को 25 मिनट तक करते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। टोटल हुए 30 मिनट यानी 1 पोमोडोरो। इसी तरह हम 4 पोमोडोरो कंप्लीट करते हैं और 15-20 मिनट तक का ब्रेक लेते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और एक के बाद एक हम कई पोमोडोरो कंप्लीट करते रहते हैं। लेकिन अगर तुमने इस टेक्निक का यूज कभी नहीं किया तो एग्जाम के टाइम पे इसे यूज मत करना, क्योंकि ये 5 मिनट का ब्रेक
कब 1 घंटे में बदल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस चीज को सीखने के लिए थोड़ा टाइम और कंसिस्टेंसी लगती है, इसलिए जब एग्जाम दूर हो तब इसे यूज करना। नंबर 2, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। इस टेक्निक में हम सभी कामों को अलग अलग टाइम स्लॉट में ब्लॉक कर देते हैं। इसका यूज तुम स्टडी में इस तरह कर सकते हो, जैसे तुम्हें काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जिससे जब तुम मैथ पढ़ते हो तो फिजिक्स की याद आती है और फिजिक्स पढ़ते हो तो केमिस्ट्री की याद आती है और लास्ट में तुम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए तुम्हें हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम स्लॉट में बांट देना है कि इस सब्जेक्ट को इतने टाइम से लेकर इतने समय तक इतनी देर तक पढ़ना है, जिससे तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि हमें पता रहता है कि इस सब्जेक्ट के बाद वो सब्जेक्ट आएगा तब हम वो पढ़ लेंगे। नंबर 3, पार्किंसंस लॉ। तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि हम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं, और यही है पार्किंसंस लॉ। मतलब काम उतना ही फैलता है जितना उस काम को करने के लिए टाइम अवेलेबल होता है, और इससे बचने के लिए तुम फेक डेडलाइन सेट कर सकते हो। ये सुनने में काफी आसान है कि फेक डेडलाइन सेट करना है, लेकिन करने में उतना ही मुश्किल है। लेकिन एग्जाम से पहले तुम्हें अपनी डेट शीट क्रिएट करनी है और तुम्हें खुद से बनाई हुई डेट शीट को फॉलो करना है। हाई परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ काम नहीं, एक लिमिटेड टाइम का रेस्ट भी जरूरी है। लेकिन इस रेस्ट को लेने का ये मतलब नहीं है कि तुम एंडलेसली स्क्रॉल करने बैठ जाओ। एक स्टूडेंट के लिए मेंटल रेस्ट बहुत जरूरी है। इंटेंस स्टडी सेशन के बाद तुम्हें जानबूझकर ब्रेक लेना है। इन ब्रेक के टाइम पे तुम्हें मोबाइल स्क्रीन बिल्कुल अवॉइड करनी है। इन ब्रेक के टाइम पे तुम वॉक के लिए जा सकते हो, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हो या डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, जिससे नेक्स्ट काम के लिए तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए और तुम रिकवर हो जाओ। एक गलती जो 99% लोग अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में करते हैं, जिसके चलते इतनी सारी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को देखने के बाद भी उनमें कोई चेंज नहीं आता। और अगर तुम ये गलती करोगे तो ये वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। वो गलती है जब भी हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख रहे होते हैं और हमें कोई बात समझ आती है, कुछ डीप रियलाइजेशंस होती हैं, तो थोड़ी देर उस बात के साथ बैठकर सोचने या लिखने की जगह स्क्रॉल करके देखने लग जाते हैं। ऐसा करके तुम दिन में बहुत सारी वीडियोस तो देख लेते हो, लेकिन लाइफ बिल्कुल सेम रहती है, क्योंकि तुम अपने ब्रेन से ओवर एक्सपेक्टेशन रख लेते हो कि वो जो भी देख रहा है वो उसे एक ही बारे में याद कर लेगा। और सेम एक्सपेक्टेशन अगर तुमने भी रखी है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। रियलिटी में ब्रेन सिर्फ ऐसी इन्फॉर्मेशन याद रखता है जो उसके सामने फ्रीक्वेंटली आती है। इसलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब भी तुम कोई नॉलेजेबल वीडियो देखो तो तुम उस बात के साथ थोड़ी देर बैठो और रियलाइज करो कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है और इस वीडियो से मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। या फिर तुम किसी कॉपी में वीडियो के बताए हुए नॉलेज को अपने शब्दों में लिख दो। ऐसे नोट्स बनाने से तुम अपने खुद के थॉट्स के साथ थोड़ा टाइम बिताओगे और ऐसा करना तुम्हारे विंटर आर्क जर्नी को बूस्ट कर देगा, जिससे तुम बहुत कुछ रियलाइज करोगे और सीख पाओगे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।